प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में जानने जा रहे हैं। जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ, संवत 1955। 21 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। पिता राम साहेब त्रिपाठी महिषादल राज्य के कर्मचारी थे। इनके पिता का नाम था राम साहेब त्रिपाठी। निराला का बचपन बंगाल में ही बीता था। इनके पिता संगीत के प्रेमी थे। पत्नी मनोहरा देवी, इनका विवाह 15 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। यानी जब ये 15 वर्ष के थे तभी इनकी शादी कर दी गई थी। इनका जन्म हुआ था बसंत पंचमी के दिन। कहाँ पर हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। 21 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था राम साहेब त्रिपाठी, जो महिषादल राज्य के कर्मचारी थे। आपने अपनी पत्नी मनोहरा देवी से हिंदी सीखी थी। कवि निराला जी हिंदी, संस्कृत व बांग्ला के विशेष जानकार थे। रामकृष्ण आश्रम में रहकर संपादन किया समन्वय पत्रिका का, यानी इन्होंने समन्वय पत्रिका का संपादन किया। युवावस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये जवान हुए, किशोरावस्था में थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। निराला के साहित्य संस्कारों का निर्माण बंगाल में हुआ था। आप रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद व रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित थे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महेश कहलाते हैं। निराला जी ओज व जागरण के कवि माने जाते हैं, अर्थात इनकी कविताओं में जागरण का स्वर जगह जगह दिखाई देता है। इन्होंने संपादन किया मतवाला व वसुधा का। मतवाला व वसुधा का इन्होंने संपादन किया। इनका निधन देखें तो 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। इनके उपनाम देखें, छायावाद का महेश, आधुनिक काल का गोरखनाथ, महाप्राण, ओढ़र दानी, छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत इनके उपनाम हैं। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बचपन का नाम सूर्य कुमार था इनका। ये रविवार को जन्मे थे, जिसके कारण इन्हें सूर्य कुमार कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी नाम रखा गया इनका। सूर्यकांत त्रिपाठी नाम जो रखा गया था वह 1917-18 में रखा गया। कवि निराला की प्रथम कविता जन्मभूमि मानी जाती है। कविता संग्रह अनामिका माना जाता है। प्रथम निबंध माना जाता है बंग भाषा का उच्चारण, जो मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। कवि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला ने 1920 के आसपास लेखन कार्य प्रारंभ किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनकी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा की मृत्यु हो गई थी। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रामचरितमानस बहुत प्रिय था, अर्थात ये रामचरितमानस से इनका लगाव था। ये उसे बहुत प्रिय मानते थे, इन्हें अच्छा लगता था। कवि निराला कवि माने जाते हैं, उपन्यासकारक, निबंधकारक और कहानीकारक माने जाते हैं। बेटी सरोज की असामयिक मृत्यु पर इन्होंने सरोज स्मृति लिखा। प्रमुख कहानी संग्रह देखें तो इनके लीली, शकुल की बीबी, चतुरी चमार, देवी, सखी, श्रीमती, गजानंद देवी। इनके प्रमुख नाटक देखें
तो शकुंतला इनका नाटक है, अनुदित नाटक माना जाता है शकुंतला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे देखते हैं इनके उपन्यास रचनाएं। प्रमुख उपन्यास देखें इनके। अप्सरा 1931 में प्रकाशित हुआ, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, कोली भाट 1938-39 में, बिल्लेसुर बकरिया 1942 में। प्रमुख काव्य संग्रह देखें। अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1939 में, कुकुरमुता 1942 में, अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत गुंज 1954 में, संध्या काकली, अपरा, राम की शक्ति पूजा जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं। राम की शक्ति पूजा है वह बहुत लंबी कविता मानी जाती है। इनकी प्रमुख कविताएं हैं वो देखें। भिक्षुक, विधवा, बादल, राग, वह तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी, गरम पकोड़े। साहित्यकारों के अनुसार उनकी प्रथम कविता जूही की कली है जो 1916 में लिखी गई। प्रकाशन वर्ष देखें तो 1922। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काल जाने कि किस समय के ये माने जाते हैं तो होगा आधुनिक काल के ये कवि माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।